आत्मा नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हम ऊर्जा को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना। हम सब ने लिवर डिटॉक्स, कोलोन डिटॉक्स, किडनी डिटॉक्स के बारे में सुना है, पर कभी भी हमने ये नहीं सुना है कि एनर्जीज को कैसे डिटॉक्स किया जाए। तो आज का पूरा वीडियो एनर्जीज को डिटॉक्स करने के ऊपर ही है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि एनर्जी जो है, ऊर्जा शरीर जो है वो कैसे हमारे भौतिक शरीर को प्रभावित करती है। तभी हमें पता चलेगा कि क्यों उसको डिटॉक्स करना जरूरी है। हमारा जो ऊर्जा शरीर है वो भौतिक शरीर से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। ये जो ऊर्जा शरीर है उसका मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा शरीर जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी लेके, नियरेस्ट एनवायरनमेंट से एनर्जी लेके हमारे भौतिक शरीर को, हर एक सेल्स को ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है। हमारे जो ऑर्गन्स है, सेल्स है, ग्लैंड्स है, वो इतना एफिशिएंटली क्यों कार्य करते हैं? क्योंकि हमारा ऊर्जा शरीर कॉन्स्टेंटली उसको ऊर्जा पहुंचाता है। हमारा जो ये ऊर्जा शरीर है वो और भी स्रोत से ऊर्जा लेता है, जैसे कि सूर्य, हवा और पृथ्वी। परंतु जैसे मैंने बोला कि ज़्यादातर वो उसके नियरेस्ट एनवायरनमेंट से एनर्जी को लेता है। हमारा जो ऊर्जा शरीर है, जैसे हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आता है और एक्सेल करते हैं तो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। वैसे ही जब हम श्वास लेते हैं तब हमारा ऊर्जा शरीर, जिसको संस्कृत में बोला गया है वायव्य शरीर, वो सराउंडिंग से पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग एनर्जीज को लेता है और हर एक पार्ट को, बॉडी के हर एक ऑर्गन को पहुंचाता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तब वो जो ऑर्गन्स, पार्ट में से जो डिसीज एनर्जी बाहर निकली है उसको बाहर फेंकने का कार्य ये हमारा ऊर्जा शरीर करता है। हमारा ऊर्जा शरीर डिटॉक्स करना है, पर उससे पहले हम समझते हैं कि वो टॉक्सिक कैसे होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब हम ये समझेंगे कि कैसे टॉक्सिक होता है तभी हमें पता चलेगा कि उसको डिटॉक्स क्यों करना है। जैसे मैंने कहा कि हमारा ऊर्जा शरीर सराउंडिंग, नियरेस्ट एनवायरनमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमारे भौतिक शरीर, उसके हर एक पार्ट को एनर्जी देता है। यहाँ पर ही सीक्रेट है, क्योंकि अगर हमारा नियरेस्ट एनवायरनमेंट क्लीन है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हेल्दी है, पॉजिटिव एनर्जी से इंचार्ज है, तो भी हमें कोई नुकसान नहीं करने वाला है। पर जब ये हमारा नियरेस्ट एनवायरनमेंट नेगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ है, टॉक्सिक एनर्जी से भरा हुआ है, तभी ये क्वेश्चन आता है। हमें पहले ये समझना होगा कि कौन से ऐसे एनवायरनमेंट है, कौन से ऐसे प्लेसेस है जो नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, जो हार्मफुल एनर्जी से भरे हुए हैं। तभी हमें पता चलेगा कि वहाँ से अगर हम गुजरे हैं, कि वहाँ से होके हुए निकले हैं, तो हमें उस दिन ज़्यादा डिटॉक्स की ज़रूरत है। तो ऐसे प्लेसेस जो नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, जो टॉक्सिक एनर्जी से भरे हुए हैं, तो उसमें से फर्स्ट प्लेस जो आता है वो क्या है? पब्लिक प्लेस, जैसे कि बस स्टॉप, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, मार्केट्स, vegetable market especially, then courts, hospital, then slaughterhouses, asylums. Yeah, so these are the places which are fully impregnated with lot of negative energies and toxic energies. Plus सिर्फ नेगेटिव एंड टॉक्सिक एनर्जीज ही नहीं है, पर स्ट्रेसफुल एनर्जीज भी है, जिससे हमारी ऑरा को डिटॉक्स करना ज़रूरी है। तो हमारा वर्क प्लेस है, वो भी स्ट्रेस एनर्जी से भरा हुआ रहता है। कई बार घर में हीटेड डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर भी स्ट्रेस एनर्जी क्रिएट होता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऑरा को टॉक्सिक करता है। और जब हमारा ऑरा ये सब नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है, टॉक्सिक एनर्जी से भर जाता है, तो ये हमारे ऑरा और चक्रा पे एक बलून की तरह चिपक जाता है
और हमारे चक्रास और ऑरास की जो मूवमेंट है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की और यूज्ड अप एनर्जी को बाहर निकालने की, वो जो मूवमेंट है वहाँ पर कहीं ना कहीं बाधाएं क्रिएट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रेश एनर्जी ऑरा को एब्जॉर्ब करके हमें देनी होती है, हमारे भौतिक शरीर के हर एक पार्ट को, वो जो अमाउंट में पहुंचनी चाहिए कहीं ना कहीं वो उतने अमाउंट में नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे रोग होते हैं। आपने सोचा है क्यों हमारा लिवर डिटॉक्स करने के बाद भी उसको वापस डिटॉक्स करने की ज़रूरत पड़ती है, इतने प्रिकॉशंस एंड केयर लेने के बाद भी? क्यों हमें कॉलन डिटॉक्स वापस करना पड़ता है एक बार किया तो? क्यों हमें बार बार किडनी डिटॉक्स करना पड़ता है? क्योंकि जब तक हम रूट कोज पे नहीं जाके काम करेंगे तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये रूट कहाँ पर है? दैट इज इन अवर ऑरा बॉडी। ये जो हमारा वायव्य शरीर है, अगर हम उसको क्लीन नहीं करते हैं, प्यूरिफाइड नहीं करते हैं, तो चाहे हम कितनी भी बार हमारे भौतिक शरीर को प्यूरिफाई कर दे, वो एनर्जीज वापस आके हमारे भौतिक शरीर के ऑर्गन्स को बिगाड़ेगी। आइए तो अभी हम चलते हैं कैसे हम हमारे ऊर्जा शरीर को डिटॉक्स करें। बहुत ही सिंपल है, शायद 2 मिनट या उससे भी कम समय में ये एक्सरसाइज हो जाएगा और हमारा ऑरा पूरा डिटॉक्स हो जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे हम हमारी एनर्जीज को, ऑरास को डिटॉक्स करें, प्यूरिफाइड करें। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले तो कंडीशन है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। इसका मतलब खाने के 2 घंटे बाद या खाने से पहले। अगर मुझे पूछो कि कब करना चाहिए, तो खाने के पहले ये सही समय है, जिससे कि आप डीप रिदमिक ब्रीदिंग कर सको। दूसरा, जब भी आप ये करो तब आपका स्पाइन स्ट्रेट, फीट फ्लैट, चिन लेवल एंड स्माइल। और एक बात, आपका जीभ आपकी तालू से टच होना चाहिए, मतलब कि टंग मस्ट बी कनेक्टेड टू योर पैलेट। आंखें बंद और ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के आपको ये करना है। तो अभी मैं करके आपको बता रहा हूं कैसे करना है। तो आंखें बंद करके आपको धीमे गहरे ऊंडे श्वास लेने हैं, जितना आप ले सको उतना। और इट शुड बी नॉट चेस्ट ब्रीदिंग बट द एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एंड जब आप श्वास लो तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, मतलब फूलना चाहिए। फिर आपको श्वास को रोकना है, जितना आप रोक सको उतना। आपको कोई स्ट्रेस नहीं देना है। जब आपको लगे कि अभी मैं ये नहीं रोक पाऊंगा, तब धीरे 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 आपके श्वासों को वापस बाहर निकालना है और बाहर निकालते हुए आपके पेट को वापस अंदर ले जाना है। फिर आपको वापस तुरंत श्वास नहीं लेके आपके श्वासों को वापस रोकना है। इट मीन्स इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। उसके बाद स्टेप नंबर 2, ये इसके साथ ही आपको विजुअलाइज भी करना है एंड मेंटली अफर्म करना है। आपको क्या विजुअलाइज एंड अफर्म करना है? So when you inhale, say all fresh healthy energies your body is absorbing. When you hold, imagine this energy is distributing into the whole physical body. Then hold. When you exhale, affirm and imagine that all used up, all diseased energies from all your organs, body part, all the cells coming out and extracting from your body. Then again hold and imagine these used up energies and these negative energies are getting disposed into the universe. Shall we? So just close your eyes, connect your tongue to the palate, smile, spine erect, feet flat and chin level.
Now slowly inhale, and imagine your energy bodies are absorbing fresh, healthy energies into your body. Continue to smile. Now hold. Imagine your body distributing these energies to the every part of your body. Now slowly exhale and imagine your body extracting all diseased and used up and negative energies. Again hold and imagine these negative energies are getting disposed into the universe. Do this process for 7 times. Viewers, after 7 times, you will feel calmer, peace, stillness. You will feel energetic and rejuvenated. आप कब कब ये एक्सरसाइज कर सकते हो? कब करना चाहिए? सुबह उठने के बाद तुरंत और रात को सोने से पहले। और कभी भी आपको दिन में लगे कि मुझे एनर्जी कम फील हो रही है या तो मेरे इमोशंस कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, तनाव महसूस हो रहा है, तभी भी आप ये एक्सरसाइज एक बार दोहरा सकते हो. आफ्टर एवरी हीटेड डिस्कशन, डिबेट्स, तभी भी आप ये कर सकते हो. क्यों? क्योंकि जब हम डिबेट करते हैं, हीटेड डिस्कशंस होता है, तो बहुत सारा एनर्जी का आदान प्रदान होता है और कहीं ना कहीं सामने वाले से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज, इमोशंस हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं. तो तुरंत ही उसको निकाल देना अच्छा है. जैसे हम खाना खाते हैं 3-4 घंटे में डाइजेस्ट होके निकल जाना अच्छा है, वैसे ही नेगेटिव एनर्जीज हमारी बॉडी में से जब भी आती है तो तुरंत उसको निकाल दिया तो वो बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता. बस इतना ही था. अब आपको ये वीडियो देख के डेली प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना. डू डिलीजेंट प्रैक्टिस एंड प्लीज़ आफ्टर प्रैक्टिस ऑफ 21 days share your experience with us. If you like this video, please like, share and subscribe our channel. And if you have any queries regarding how to detox the energies, please do comment in comment box. Thank you so much. Atma, namaste.